हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 22। यहां से देखना इस क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। तो आपको जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। गिवन वी हैव 5 लेटर वर्ड AGAIN in which A appears 2 times। Therefore, अब आपको पता है जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे इसके, अब आपको पता है जैसे अगर सारे वर्ड्स डिफरेंट होते हैं हमारे पास तो हम एनपीआर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब लेकिन हमें पता है अगर मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, आपके पास जितने वर्ड हैं वो तो ऊपर और जितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं वो नीचे, फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके देखो आप, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 5 4 जा 20 और ये 60, यानी कि टोटल आपके पास जो वर्ड्स बनेंगे किससे, अगेन से, मतलब रिपीट होके आगे पीछे होके कितने बनेंगे, 60 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है सर, ये एक चीज समझ में आ गई मेरे। अब आगे कंसेप्ट समझना आप क्या कह रहा है ये। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी, अगर इन वर्ड्स को मैं एक डिक्शनरी में लिखूं तो व्हाट विल बी द 50। अब भैया टोटल 60 वर्ड मैंने डिक्शनरी में लगा दिए, अब उसमें मुझे 50वां वर्ड बताना है। टोटल 60 वर्ड बनेंगे, टोटल 60 वर्ड आ जाएंगे डिक्शनरी में, उसमें 50वां वर्ड बताओ मुझे। तो देखो अब ये जो अगेन वर्ड है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नाउ फर्स्टली स्टेबल वर्ड ए। अब मेरी बात सुनो, एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ वर्ड्स चेंजेस। कैसे चेंजेस, देखो मेरी बात सुनो, ये डिक्शनरी के अंदर मैंने ए डाल दिया। क्या डाल दिया, ए डाल दिया सर। अब मेरे पास जो वर्ड बच गए हैं, कौन कौन से बढ़ गए, जैसे ए है, मेरे पास बच गया GAIN। GAIN। अब पहले तो आप पूछोगे सर आपने ए ही क्यों रखा, भाई डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग जमता है ना। अल्फाबेटिकल जमेगा तो आगे स्टार्टिंग ए से होनी है, उसके बाद जो वर्ड है वो कोई भी आ सकते हैं, मतलब कोई भी तो नहीं, पहले ए के बाद पहले ए आएगा, फिर आपके पास जी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, अल्फाबेटिकल। अब ये GAIN है, ये तो चेंज हो सकते हैं भाई अपने वर्ड में, ये तो चेंज हो सकते हैं मेरे पास, बस ये ए चेंज नहीं होगा। हाँ सर ये चेंज नहीं होगा, ये तो हर वर्ड में स्टार्टिंग में रहेगा, बाकी सारे वर्ड चेंज होंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ सच केसेस कितने निकलेंगे, तो ऐसे आपके पास रिक्वायर्ड नंबर निकलेंगे। ए फिक्स हो गया, केवल इन चार के साथ छेड़छाड़ करनी है आपको। कितना निकलेगा सर, ये 4 फैक्टोरियल होंगे इसके बेस, तो सीधी सी बात है। या फिर आप 4P4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 3 × 2 × 1 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 निकल गया ये। ठीक है सर, फर्स्ट केस कराया ये मैंने। ये अब मैं सेकंड केस समझाऊं आपको। अब मैं कह रहा हूं आपको, नाउ स्टेबल। अब आप कहोगे सर ये एक ए करा, आप अगला वाला ए करो, भाई बात तो एक ही, ये वाला ए कर चाहिए, ये वाला ए कर, बाद में बचेगा तो गेन ही है आपके पास। ठीक है, हाँ सर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो ए के बाद क्या आता है, ABCDEFG। पहले जी आएगा, फिर एच आएगा, फिर आई आएगा। तो अगली बार मैं क्या स्टेबल कर रहा हूँ, मैं जी को स्टेबल कर देता हूँ, और जी के अलावा जो बच गया उसको इसमें छोड़ दो। जी के बाद क्या बच गया सर, आपके पास ए बच गया है, ए बच गया है, आई बच गया, एन। अब केवल इसको आपको जो है रिक्वायर्ड नंबर निकालने की, कितने टाइप से चेंज हो सकता है, तो सर इसके रिक्वायर्ड नंबर जो होंगे वो होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों किया मैंने ऐसा, भाई 4 तो ये 4 लेटर है, और रिपीटेशन जो होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। 4 × 3 × 2 नीचे 2, तो ये हो गया 12। बताओ समझ में आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब इसका थर्ड केस देखो, नाउ स्टेबल। भाई अभी भी आप 24 और 12 इन दोनों को ऐड कर लो, 20 30 36 तक पहुंचो, आपको 50 तक पहुंचना है। अब मैं स्टेबल किसको कर रहा हूँ, देखो मैंने ए को कर दिया अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग, ABCDEFGHI आएगा। अब स्टेबल क्या करना है आपको, आई करना है। समझ रहे हो ना किस तरीके से ले रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग रखना है यहाँ पे, किस तरीके यूज हो रहा है। आई के अलावा जो बच गया वो सब ब्रैकेट में डाल दो, GAAN, बन गए 4 वर्ड। ठीक है सर, देखो ये आई तो यहाँ आ गया, GAN यहाँ आ गया। अब इसके रिक्वायर्ड नंबर निकालो।
सर इसके रिक्वायर्ड नंबर फिर से इन चार के लिए निकालने हैं केवल, ये 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 वर्ड जो है 2 लेटर वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 2, 2 से 2 4 3 जा 12। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर ये भी आ गई है। आगे देखो फोर्थ केस। अब देखो 12 एंड 12 24 और 4 24 48। तो 48 वर्ड्स निकालनी है आपने। वी वी चूज और वी चूज 48 वर्ड्स निकाले आपने। किस कैसे निकाला? 24 प्लस 12 प्लस 12 का। नाउ 49th वर्ड इज, बताओ मुझे 49th वर्ड क्या होगा? भाई ऑब्वियस बात है, अब जब आई से रिलेटेड वर्ड सारे खत्म हो गए हैं तो उसके बाद एन से शुरू होंगे वर्ड। किससे शुरू होंगे? सर एन से शुरू होंगे आपके वर्ड। जब एन से वर्ड शुरू होंगे तो फिर भी आपको यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर जमाना पड़ेगा। भाई एन से वर्ड शुरू हो गया, हाँ सर हो गया। अब आपको एक्चुअल में एन के बाद के सारे नहीं निकालने हैं कि एन से कितने वर्ड बनेंगे, मुझे केवल ये निकालना है कि स्टार्टिंग में अगर एन है तो उसके बाद अल्फाबेटिकल में कौन सा वर्ड आएगा। ऑब्वियस बात है सर, पहले ए ही आएगा, फिर ए ही आएगा। भाई एन से शुरू हो गया कोई वर्ड तो जी के बाद, सॉरी, आई के बाद आपके पास, देखो अल्फाबेटिकल जमाया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल एम एन एन। तो एन पे आ रहा है नहीं आ रहा? तो एन पे आने के बाद अगर एन से शुरू होता है तो अल्फाबेटिकल पहले ए आएगा, हाँ सर। फिर ए के बाद बताओ जी आएगा कि आई आएगा? भाई पहले, और ऑब्वियस बात है पहले जी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, फिर एच आई। तो जी और ये आई। तो 49 तो ये होगा वर्ड। हाँ सर 49 तो ये हो जाएगा। और सबसे लास्ट का जो है वो मैं रेड से लिखता हूँ आपको यहाँ। 50th वर्ड पूछ रहा था ना आपसे, तो 50th वर्ड इज, देखो स्टार्टिंग तो एन रहेगा ये भी कंफर्म है, फिर ए रहेगा ये भी कंफर्म है। अब ये वाली अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे। पहले जी आ गया है तो अब की बार क्या हो जाएगा सर? आई आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ये लो ये कंप्लीट हो गया। ये वर्ड्स अल्फाबेटिकल वाले जो वर्ड्स हैं ना वो इस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने हैं। बताओ आया है समझ में? तो ये मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 22 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले में देखेंगे एग्जांपल नंबर 23।